नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 428 सीआरपीसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये है सेक्शन नंबर 428 सीआरपीसी। इट हैज़ नाउ बिकम सेक्शन नंबर 468 ऑफ द BNSS. देयर इज नो चेंज एट ऑल. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन द BNSS एज इट वॉज इन दी CRPC। जैसे CRPC में समझा था, पढ़ा था, वैसे ही आपको BNSS में पढ़ना है। कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ड्राफ्टिंग के लेवल पर चेंज हुआ। जैसे पहले सेक्शन 428 में दे हैव मेंशन्ड द सेक्शन 433A, उसके ये रिप्लेसमेंट हो गया अब सेक्शन नंबर 475। तो ओनली सेक्शंस वाले एडजस्टमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउ कम टू 428। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड हेडिंग से ही कई बार क्वेश्चन आता है। सेक्शन 428, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। 428 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द कंटेंट बट ऑल्सो द हेडिंग एंड द सेक्शन। धारा का नंबर और उसकी हेडिंग से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन देखेंगे आप। शायद ही कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा जो बिना 428 के बनता होगा, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। कौन सी सिचुएशन डील कर रहा है समझ लीजिए। एक व्यक्ति है जिसको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो जेल में रहा 1 महीना, सही है। अब बेल पे छूट गया, वो केस चल रहा है, उसका इंक्वायरी शुरू हो गई। किसी वजह से किसी संबंध पर वो किसी उस पर कोर्ट में नहीं आ पाया, वो फिर जेल में चला गया उसे ड्यूरिंग इंक्वायरी 2 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए, फिर छूट गया और अंत में उसको 2 साल की सजा होती है। तो वो जो उसने जेल की अवधि बिताई पहले, 1 महीना पहले, 2-3 महीने बाद में, टोटल 3-4 महीने बिताए, क्या वो 2 साल में से 3-4 महीने घट जाएंगे या 2 साल ये अलग चलेंगे? ये इस प्रश्न का जवाब आपको मिलता है 428 से। आई बात समझ में? तो इसकी देखते हैं, क्या हेडिंग से ही आपको आंसर मिल जाएगा। पीरियड ऑफ डिटेंशन undergone by the accused to be set off against the sentence or imprisonment। जो सजा मिल रही है उससे वो सेट ऑफ हो जाएगा, यानी कि 24 महीने हुए 2 साल के, 24 माइनस 4 मंथ्स, उसको केवल 2 साल ही यानी कि 20 मंथ्स ही रहना पड़ेगा। तो जितना पीरियड उसने गुजारा जेल में वो सारा सेट ऑफ हो जाएगा। ये तो हुआ आम भाषा में, इतना ही आपको याद रखना 428 की बात। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ी छोटी सी टेक्निकलिटी है इसमें, वो समझिए क्या है। वेयर एन एक्यूज्ड पर्सन, ग्रीन को पढ़ना केवल आप, वेयर एन एक्यूज्ड पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म। किसी खास उसके लिए इसको कारावास की सजा हो गई है एक व्यक्ति को। कैसे, कब? ऑन कन्विक्शन, दोष सिद्धि पर उसको कोई सजा हुई, सही है। कौन सी सजा, दंड मिला है? कारावास का दंड मिला है। लेकिन जो नहीं है, 420 कब एप्लीकेबल नहीं होता? जो रेड में हाईलाइटेड है, और यहां से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है। नॉट बीइंग इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। इट शुड नॉट बी। देखो सेंटेंस कब कब हो सकता है? एक तो कन्विक्शन का पार्ट के सेंटेंस हुआ, एक आप पढ़ चुके जो फाइन नहीं देने पर इन डिफॉल्ट, वो नहीं होना चाहिए। 428 इज नॉट एप्लीकेबल इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन में, समझ में आएगा नहीं आपको? तो ये बात याद रखना बस। द पीरियड ऑफ डिटेंशन इफ एनी अंडरगोन बाय हिम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ऐसे ही जो डिटेंशन है वो किसी भी स्टेज पर हो सकती है, चाहे वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हुआ हो, चाहे वो इंक्वायरी हुआ हो या ट्रायल हुआ हो। तीनों ही 3 स्टेज होती है ना, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल क्रिमिनल मैटर्स में। तो इन तीनों ही स्टेजेस को ध्यान रखना कि कोई खास पर्टिकुलर स्टेज की बात नहीं। कभी भी जेल में रहा हो वो, उस केस से संबंधित वो कभी भी जेल में रहा हो, बस ऑफ द सेम केस, उसी केस में, एंड बिफोर द डेट ऑफ सच कन्विक्शन शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट इम्पोज्ड ऑन हिम ऑन सच कन्विक्शन। उस कन्विक्शन पर जो सजा उसको होगी उससे उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा, बस। दोबारा समझाया था, 5 साल की सजा हुई और वो लगभग 2 साल पहले जेल में रह चुका,
चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में हो, चाहे वो इंक्वायरी में हो, चाहे वो ट्रायल में हो, तो 5 साल में से 2 साल घटा दीजिए। अब उसको सज़ा भुगतनी है, केवल 3 साल की सज़ा भुगतनी है। ये बात कहाँ लिखी है? 428 में। बस दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड इसको अगला पार्ट क्या कहता है? एंड द लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन टू अंडरगो इम्प्रिजमेंट ऑन सच कन्विक्शन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द रिमाइंडर। जितना रिमाइंडर बचा उतने 3 साल बचे, 3 साल के लिए रहेगा बस वो। तो दिस इज ऑल अबाउट 428। 427 बहुत इंपॉर्टेंट है, 428 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बस भाई, थैंक यू। तो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इससे BNSS के नोट्स हम लोगों ने, 1 लाइनर नोट्स भी हैं और MCQ भी हैं और मॉक टेस्ट भी हैं। जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, हम लोगों ने हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रखा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, vidhijudicial.com पे ज़रूर जाएं, राइट। और हमारा जो ऐप है उसको भी देख लेंगे, विधि जुडिशियल एकेडमी के ऐप को, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए यूट्यूब की लिमिटेशंस हैं। हम लोगों ने, आपने देखा होगा किसी भी वीडियो में हम लोगों ने ये नहीं कहा कि साहब इसको आप जो है ना ये कोड लगाइए, वो कोड लगाइए। कोई हमने सेल करने की कोशिश नहीं की है, देखा होगा, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है कि आपको फ्री में पढ़ाएंगे, तो हम आपको फ्री में करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए, लेकिन YouTube की जो अपनी कंस्ट्रेंट्स है, यहाँ पर टेस्ट नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर आपको नोट्स नहीं दिए सकते हैं, उसके लिए आपको फिर हमारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा और हमारे ऐप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, टू दैट एक्सटेंड ओनली। ठीक है जी, कर लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।